आखिर क्यों मचा है दिल्ली में हंगामा? किसने की मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की मांग? क्यों हो रहा है दिल्ली की नई शराब नीति का विरोध? ये तस्वीरें हैं राजधानी दिल्ली की, जहां बीजेपी के नेताओं ने आज जमकर तांडव मचाया। आज बीजेपी ने उप मुख्यमंत्री और आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। इसमें दिल्ली बीजेपी आदेश गुप्ता को भी पुलिस ने हिरासत में लिया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर बीजेपी ने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर के बाहर क्यों प्रदर्शन किया है? दरअसल केजरीवाल सरकार ने जब से नई शराब नीति को राजधानी दिल्ली में लागू किया है, उसके बाद से ही दिल्ली सरकार को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। मामला तब गर्म हो गया जब राजधानी के नए उपराज्यपाल ने इस नीति के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दे दिए। इस नीति के खिलाफ आज शनिवार को भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर उतर आई। बीजेपी के कई नेता कार्यकर्ता हाथों में बैनर और होर्डिंग लेकर दिल्ली की सड़कों पर प्रदर्शन करते नजर आए। दिल्ली की नई एक्साइज नीति के खिलाफ बीजेपी ने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर के बाहर प्रदर्शन किया। बीजेपी की मांग है कि जल्द से जल्द मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की जाए। बीजेपी ने ये भी आरोप लगाए हैं कि नई एक्साइज पॉलिसी के जरिए शराब लाइसेंस धारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया है। लाइसेंस देने में नियमों को खूब ताक पर रखा गया है। टेंडर के बाद शराब ठेकेदारों के 144 करोड़ रुपए भी माफ कर दिए गए हैं। अब आपको सुनाते हैं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का बयान। देखिए, ऐसा है कि दिल्ली में एक ऐसी सरकार चल रही है, केजरीवाल जी का एक ऐसा मॉडल है जिसमें शिक्षा फ्री, स्वास्थ्य फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री, माताओं बहनों को बस की यात्रा फ्री, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा फ्री। और इस मॉडल की लोकप्रियता पूरे देश में बढ़ रही है। पंजाब में हमारी सरकार बन गई, गुजरात में हमें अच्छी सफलता मिली, मध्य प्रदेश में अच्छी सफलता मिली, गोवा में सफलता मिली, हिमाचल में हमारी पार्टी बढ़ रही है। तो पूरे देश में जितनी तेजी के साथ केजरीवाल जी के मॉडल का विस्तार हो रहा है, आम आदमी पार्टी का विस्तार हो रहा है, उससे नरेंद्र मोदी जी को रात में नींद नहीं आती। वो इस मॉडल से घबरा कर रोज फर्जी मुकदमे करते हैं। सुबह उठते हैं, कहते हैं एक मुकदमा करो, फिर एक मुकदमा करो, फिर इनको पकड़ो, फिर उनको गिरफ्तार करो। इसी काम में नरेंद्र मोदी जी लगे हुए हैं। मोदी जी ने देश को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। मैं बताना चाहता हूं, 11 लाख करोड़ रुपए चंद पूंजीपतियों का कर्जा माफ कर दिया गया। 10.5 लाख करोड़ रुपए बैंकों का एनपीए हो गया। बेरोजगारी का स्तर 45 वर्षों में सबसे ज्यादा पहुंच गया। किसानों की आमदनी तो दोगुना नहीं हुई, आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गए। आटा का, चावल का, दाल का, गेहूं का, दूध का, दही का, छाछ का, सिलेंडर का दाम आसमान पे पहुंच गया। पेट्रोल डीजल अपने समय में सबसे महंगा हो गया। तो आज महंगाई से जूझती हुई जनता, बेरोजगारी से जूझती हुई जनता, आज अर्थव्यवस्था की चौपट हालत से जूझती हुई जनता को कैसे निजात देनी है, इसकी चिंता नहीं है मोदी जी को। मोदी जी को चिंता है एक सरकार जो अच्छा काम कर रही है, केजरीवाल सरकार, उसको रोकना है, उसको टोकना है, उसको बंद करना है, उसको गिरफ्तार करना है। लेकिन मैं मोदी जी को सलाह देना चाहता हूं कि आप देश के लिए कुछ काम कीजिए। ये दिन रात नफरत की राजनीति से और दुर्भावना की राजनीति से आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। केजरीवाल मॉडल तो अब रुकेगा नहीं, आम आदमी पार्टी अब रुकने वाली नहीं है। पूरे देश में इसकी लोकप्रियता बढ़ रही है और पूरे देश में एक ऐसा ही विकल्प लोग चाहते हैं जो लोगों के लिए काम करे। जहां एक और बीजेपी दिल्ली सरकार के खिलाफ शराब की नीतियों को लेकर सड़कों पर है, तो वहीं आप नेता संजय सिंह ने तो आरोपों की बौछार कर दी। बहरहाल अब देखना है कि आखिर इस मामले में अगली अपडेट क्या होती है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वन इंडिया हिंदी।